अपने अनुरूप कुछ विचार रखते हैं कि आत्मज्ञान है क्या। आत्मा को कहाँ और कैसे अनुभव किया जा सकता है, यानी आत्मज्ञान कब, कहाँ और कैसे अनुभव होगा। दूसरा, ईश्वर परमात्मा कब, कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं, इस पे विचार करते हैं। पहले आत्मज्ञान को लेते हैं। आत्मज्ञान ज्ञान योग का विषय है। जब तक हम इंद्रियों के संग संसार में अगर लगे हुए हैं तो ये आत्मज्ञान नहीं है। यहां हम द्वैत में हैं, दो हैं। जैसे शरबत बनाइए, उसमें थोड़ा सा चीनी भी डाल दो, थोड़ा सा नमक भी डाल दो, हल्का सा, उसका स्वाद लो, मिश्रित है। अकेले अकेले का स्वाद आपको पता ही नहीं चलेगा। अकेला किसका प्योर स्वाद है, आपको जब तक अकेला नहीं कर लेंगे, शुगर को अकेला सेवन करेंगे रस में, जल में डाल के, तभी शुगर का प्योर स्वाद आएगा। नमक का अलग और जल में डाल के उसका सेवन करेंगे, तभी नमक का प्योर स्वाद आपको आएगा। मिक्सअप कर देंगे तो दोनों का थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। इसी तरह से हम संसार में रहते हैं। यदि हम ज्ञानी थोड़ा बहुत हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, या थोड़ा बहुत ज्ञान भी है हमारे अंदर, तो संसार का और हमारा ये मिक्सअप ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। कहाँ और कैसे और कब ये आत्मज्ञान होता है, इस पर विचार करें। जब हम बाह्य इंद्रियों से रहित हो जाते हैं और मन को त्रिकुटी पर केंद्रित कर देते हैं, बाहर के भौतिक विषय समाप्त हो जाता है। बाहर के समस्त हमारी भौतिक इंद्रियां कार्य से रहित रहती हैं। उस समय मन हमारा अंदर कार्य कर रहा होता है। जब हम इस मन को भी सब जगह से हटाकर त्रिकुटी में केंद्रित कर देते हैं, तो इसके अंदर जो चल चित्र समाया हुआ है वो आना बंद हो जाता है। पहले एकाग्र अवस्था, एकाग्र अवस्था का अर्थ है इस मन को शून्य कर देना। जिसको हम शून्य कहते हैं, जो शून्य अवस्था है, जो आत्मा की शून्य अवस्था नहीं है, ये मन की शून्य अवस्था है। शून्य में जाने का अर्थ है कि मन क्रिया रहित हो गया।
यदि हम उस समय भी शून्य को देख रहे हैं जब मन क्रिया रहित हो गया, तो है जो शून्य है वो भी मन ही तो है। अब हम सोच रहे हैं शून्य में आ गए, नहीं, मन की क्रिया रहित अवस्था को आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां भी आप दृष्टा हैं। पहले संसार के दृष्टा थे, दृश्यों के दृष्टा थे, इंद्रियों को अंदर खींच लिया तो मन के अंदर जो संस्कार चल रहे थे उसका दृष्टा हुए। जैसे बाहर दृश्य से और आप में उस भेद को समझ नहीं पा रहे थे, अकेले नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, इसी तरह से मन के वृत्तियों से अपने आप को अकेला नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जब मन क्रिया रहित हो गया और फिर भी आप शून्य को देख रहे हो, तो अर्थात उस खाली मन को देख रहे हो, ये भी आत्मज्ञान नहीं है। बाहर भी दृष्टा, मन की वृत्तियों का दृष्टा, मन की शून्य अवस्था की दृष्टा, तीनों काल में आप दृष्टा ही तो हो। जब आप इस दृश्य से मुक्त हो जाते हो, जब अपने अस्तित्व का अनुभव शुरू हो जाता है, अपना आभास होने लग जाता है, स्वयं की सचेत अवस्था का ज्ञान शुरू हो जाता है, जब उसी ज्ञान में आप निमग्न हो जाते हो, अन्न का ज्ञान आपका हट जाता है, अन्न के ज्ञान से रहित हो जाते हो, किसी भी दृश्य से परे हो जाते हो, अन्न के भाव से परे हो जाते हो। जब स्वयं का भाव पूर्ण रूपेण बन जाता है और उसी में अपने भाव में निमग्न हो जाते हो, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान, इसी को कहते हैं अहमअस्मि। बाहर बोल देने से नहीं होता कि अहम ब्रह्मास्मि। यहां जब आप स्वयं का अनुभव करते हो, तब यहां के लिए उपनिषद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही महान सत्ता हूं, मैं ही तो महान हूं। अपने होश स्वरूप महानता का जब अनुभव होने लग जाता है, तो यहां हमें स्वयं को लगता है कि हम हैं, अस्मि, बस हूं, अहम अस्मि, मैं ही हूं, हम ही हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो महान सत्ता हूं। इस तरह की अनुभूति को ही आत्मज्ञान कहते हैं। ये जब आत्मा शुद्ध अपने ज्ञान होश में बना रहता है, जब ज्ञान कर रहा होता है, तब इसको ज्ञान योग कहते हैं।
इस ज्ञान योग के अंदर साधना के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, गुरु के प्रसाद के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा और अपनी भी असीम कृपा अपने लिए जब किया जाता है तब जाकर ये आत्मज्ञान होता है। यहां ज्ञान है, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। तब ही हमारा समस्त संशय समाप्त होता है। उससे पहले चाहे हम अपने आप को आत्मा माने, अहम ब्रह्मास्मि बोले, जो मर्जी कहो, थोथा सिर्फ जुबान हिलाने वाली बात है। जहां बोलना बंद हो जाए, मनन होना बंद हो जाए, सुनाई देना बंद हो जाए, समस्त इंद्रियों का कार्य समाप्त हो जाए, बौद्धिक कार्य भी समाप्त हो जाए, फिर अपना होना हो रूप से जो शेष रह जाता है, तब वहां अपनी महिमा का अनुभव होता है। अपनी महिमा, अपनी सत्ता, अपनी विशेषता जब समझ जाते हैं, जान जाते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तो इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। हरि ओम।